इंडिया और पाकिस्तान, दो देश जो 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे से पैदा हुए थे, एक गहरे और जटिल इतिहास को साझा करते हैं। उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है, जो संघर्ष और सहयोग के पलों से चिह्नित है। अपनी साझा विरासत के बावजूद इन साउथ एशियन पड़ोसियों ने अलग अलग रास्ते बनाए हैं, अपनी अलग पहचान बनाई है और चुनौतियों और जीत के अपने सेट को नेविगेट किया है। साउथ एशिया की जटिल टेपेस्ट्री की सराहना करने के लिए उनके मतभेदों और समानताओं को समझना जरूरी है। यह एक्सप्लोरेशन इंडिया और पाकिस्तान के दिल में जाती है, उनकी जियोग्राफिकल विशेषताओं, पॉपुलेशन डायनामिक्स, इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरीज, कल्चरल लैंडस्केप्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स की तुलना करती है। उनकी अलग अलग विशेषताओं की जांच करके हम उनकी व्यक्तिगत जटिलताओं और उनके रिश्ते की इंटरकनेक्टेड नेचर पर एक न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव हासिल करते हैं। यह कंपैरेटिव एनालिसिस इन जीवंत राष्ट्रों की गहरी समझ को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, एक शेयर्ड फ्यूचर के लिए एम्पैथी और कोलैबोरेशन की भावना को प्रोत्साहित करता है। इंडिया, एक विशाल सबकॉन्टिनेंट, एक विविध जियोग्राफी का दावा करता है, जिसमें विशाल हिमालयन पीक्स, उपजाऊ रिवर प्लेन्स, शुष्क डेजर्ट्स और हरे भरे कोस्टल रीजन्स शामिल हैं। इसका फैला हुआ लैंडमास उत्तर के स्नो कैप्ड माउंटेन्स से लेकर दक्षिण के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स तक कई तरह के क्लाइमेटिक जोन्स को समायोजित करता है। इसके विपरीत पाकिस्तान इंडस रिवर वैली और उसकी सहायक नदियों के प्रभुत्व वाले अधिक शुष्क लैंडस्केप पेश करता है। इसके उत्तरी क्षेत्रों में राजसी काराकोराम और हिमालयन रेंजेस हैं, जबकि इसके दक्षिणी हिस्से अरेबियन सी की ओर फैले हुए हैं। अपने विपरीत लैंडस्केप्स के बावजूद दोनों देश उपजाऊ इंडस रिवर बेसिन को साझा करते हैं, जो सिविलाइजेशन का एक हिस्टोरिकल क्रेडल है। यह साझा जियोग्राफिकल फीचर उनके इंटरकनेक्टेडनेस और उनकी अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका को आकार देने में वाटर रिसोर्सेज के महत्व पर प्रकाश डालती है। इंडस रिवर, जो तिब्बत में निकलती है और दोनों देशों से होकर बहती है, एग्रीकल्चर के लिए एक वाइटल लाइफलाइन और उनकी साझा विरासत का प्रतीक है। इंडिया, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स की एक चौंका देने वाली विविधता का घर है। इसकी आबादी 1.3 बिलियन लोगों से अधिक है, जो संस्कृतियों और परंपराओं की एक समृद्ध टैपेस्ट्री का प्रतिनिधित्व करती है। पाकिस्तान, जिसकी आबादी 220 मिलियन से अधिक है, एक विविध डेमोग्राफिक लैंडस्केप भी समेटे हुए है, यद्यपि छोटे पैमाने पर। इसके प्राइमरी एथनिक ग्रुप्स में पंजाबीज, सिंधीस, पश्तून्स और बालोक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक देश के कल्चरल मोज़ेक में योगदान देता है। दोनों देश मुख्य रूप से इंडो एरियन हेरिटेज साझा करते हैं। लिंग्विस्टिक और कल्चरल समानताएं उनके हिस्टोरिकल कनेक्शंस को दर्शाती हैं, हालांकि उनके रिलीजियस डेमोग्राफिक्स काफी भिन्न हैं। इंडिया एक प्रेडोमिनेंटली हिंदू राष्ट्र है, जिसमें सिग्निफिकेंट मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट आबादी है। इसके विपरीत पाकिस्तान एक प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम राष्ट्र है, जिसमें एक स्मॉल हिंदू माइनॉरिटी है। इन डेमोग्राफिक डिफरेंसेस ने उनकी नेशनल आइडेंटिटीज और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेक्शन 4 में इकोनॉमी डाइवर्जेंट पैथ्स। इंडिया, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभरा है। इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इसके मार्केट्स को लिबरलाइज्ड किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी से जूझ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था हेविली एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स और ओवरसीज वर्कर्स से रिमिटेंसेस पर निर्भर करती है। अपने अलग अलग इकोनॉमिक पैथ्स के बावजूद दोनों देश एक यूथफुल पॉपुलेशन साझा करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पेश करते हैं। अपने यंग वर्कफोर्स की क्षमता का उपयोग करने के लिए एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन में निवेश की आवश्यकता है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों का समाधान सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 में कल्चर एंड सोसाइटी, शेयर्ड हेरिटेज, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। इंडिया और पाकिस्तान एंशिएंट सिविलाइजेशंस, मुगल इन्फ्लुएंसेस और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में
निहित एक समृद्ध कल्चरल हेरिटेज साझा करते हैं। उनका म्यूजिक, डांस, लिटरेचर और क्विजीन परंपराओं और रीति रिवाजों की एक जीवंत टेपेस्ट्री को दर्शाते हैं। हालांकि उनके अलग अलग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और नेशनल नैरेटिव्स ने उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज को यूनिक वेज में आकार दिया है। इंडिया अपने सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक ईथोस को अपनाते हुए अपनी डाइवर्सिटी का जश्न मनाता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पर जोर देते हुए रिलीजियस वैल्यूज पर आधारित नेशनल कोहीजन की भावना को बढ़ावा देता है। अपने अलग अलग कल्चरल नैरेटिव्स के बावजूद दोनों देशों में क्रिकेट का जुनून है, एक ऐसा स्पोर्ट जो नेशनल बाउंड्रीज को पार करता है और सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करता है। उनकी क्रिकेट टीम्स के बीच की जबरदस्त राइवलरी उनकी साझा विरासत और इस बिलवड स्पोर्ट के इमोशनल रेजोनेंस का प्रमाण है। क्रिकेट के अलावा दोनों देशों में थ्राइविंग फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जो बॉलीवुड और लॉलीवुड फिल्म्स का निर्माण करते हैं, जो पूरे साउथ एशिया और उसके बाहर दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। आखिरी सेक्शन में कंक्लूजन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। इंडिया और पाकिस्तान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर से बंधे हुए अपनी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस के अपने सेट के साथ यूनिक नेशंस के रूप में खड़ी हैं। उनकी साझा विरासत कोलैबोरेशन के अवसर प्रस्तुत करती है, जबकि उनकी अलग पहचान के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। उनकी समानताओं को पहचानना और उनके मतभेदों की सराहना करना कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देने और पीस और प्रोग्रेस द्वारा चिह्नित फ्यूचर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े डोसी देशों के रूप में उनकी डेस्टिनीज आपस में जुटी हुई है। क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी और रीजनल सिक्योरिटी जैसी साझा चिंताओं का समाधान करने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की आवश्यकता है। डायलॉग, डिप्लोमेसी और कल्चरल एक्सचेंज को अपनाकर इंडिया और पाकिस्तान हिस्टोरिकल बैगेज को दूर कर सकते हैं और अपने लोगों और साउथ एशियन रीजन के लिए एक उज्जवल भविष्य की राह बना सकते हैं। समझ और सहयोग की ओर उनका जर्नी एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए एम्पैथी, पेशेंस और एक प्रॉस्परस और हार्मोनियस फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन की आवश्यकता है।